नमस्कार। हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक है कारक। नाम छोटा है पर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अच्छे को उलझा देता है। अगर करण और अपदान के से में अक्सर कंफ्यूजन होता है तो फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। आज हम इस गुत्थी को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा देंगे। हाँ, वो सवाल जो परीक्षा में सामने आते ही सोचने पर मजबूर कर देते हैं, अक्सर कारक से ही होते हैं। अगर ऐसा है तो समझिए आज सही जगह पर हैं। चलिए इस उलझन की जड़ तक चलते हैं और इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो कारक आखिर है क्या भला? सोचिए, ये एक पुल जैसा है। एक ऐसा पुल जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया यानी काम से जोड़ता है। और अगर ये पुल ना हो तो वाक्य का मतलब भी अधूरा रह जाएगा। अब जो स्क्रीन पर टेबल दिख रही है वो इस पूरे टॉपिक का कह सकते हैं चीट कोड है। ये मास्टर टेबल हमें 8 कारक, उनके चिन्ह और उन्हें पहचानने का सवाल बताती है। इसे जरा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि हमारी आगे की पूरी बातचीत इसी नक्शे पर चलने वाली है। तो चलिए फिर अब इस नक्शे के हिसाब से एक एक पड़ाव पर रुकते हैं और हर कारक को उदाहरणों के साथ अच्छी तरह समझते हैं। शुरुआत करते हैं कर्ता कारक से। इसका सीधा सा मतलब है काम करने वाला यानी डूअर। इसका सबसे आम चिन्ह है ने। जैसे मोहन ने पत्र लिखा। यहां पर पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन हुआ कर्ता। लेकिन यहां एक जरूरी एग्जाम टिप याद रखनी है, ने का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ ही होता है। अच्छा, अब आते हैं कर्म कारक पर। ये वो है जिस पर क्रिया का असर या प्रभाव पड़ता है। इसका चिन्ह है को। जैसे राम ने श्याम को बुलाया। यहाँ बुलाने का असर किस पर हुआ? श्याम पर। तो श्याम कर्म है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्रैप है। हर कर्म के साथ को लगा हो ये जरूरी नहीं। जैसे मैंने किताब पढ़ी, इसमें कर्म किताब है पर को तो कहीं नहीं है। इस बात का खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं करण कारक की। ये हमें बताता है कि काम किस साधन या इंस्ट्रूमेंट से किया गया है। इसका चिन्ह है से। जैसे वह चाकू से फल काटता है। यहाँ फल काटने का साधन क्या है? चाकू। तो चाकू से में करण कारक है। चौथे नंबर पर है संप्रदान कारक। इसका मतलब है देना या किसी के लिए कुछ करना। इसके चिन्ह है को और के लिए। जैसे शिक्षक ने छात्र को पुरस्कार दिया। यहाँ साफ साफ देने का भाव है और ये छात्र के लिए है, इसलिए छात्र को में संप्रदान कारक होगा। अब आता है अपादान कारक। ये सबसे अलग है क्योंकि ये अलगाव या सेपरेशन की बात करता है। इसका चिन्ह भी से है और यहीं से सारा कन्फ्यूजन शुरू होता है। पर याद रखिए, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग हो तो वहां अपादान होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। यहाँ पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है। संबंध कारक, जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा ही इसका काम है। ये दो संज्ञाओं के बीच कोई रिश्ता या अधिकार दिखाता है। इसके चिन्ह हैं का, के, की। जैसे यह राम का घर है। यहाँ का शब्द राम और घर के बीच का संबंध जोड़ रहा है। अगला है अधिकरण कारक। ये क्रिया का लोकेशन या आधार बताता है। मतलब बस एक सवाल पूछिए, कहाँ? इसके चिन्ह है में और पर। जैसे पुस्तक मेज पर है। पुस्तक कहाँ है? मेज पर। तो मेज पर हुआ अधिकरण कारक। और आखिरी में है संबोधन कारक। इसका इस्तेमाल किसी को पुकारने या एड्रेस करने के लिए होता है। जैसे हे भगवान या अरे मोहन। इसको पहचानना तो सबसे ही ज्यादा आसान है। तो हमने 8 कारक तो देख लिए, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। चलिए अब उन 2 सबसे बड़े भ्रमों को हमेशा के लिए दूर करते हैं, जहां परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर कटने का खतरा होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा भ्रम है से को लेकर। ये करण और अपादान दोनों में आता है, तो अंतर कैसे करें? बहुत आसान है। जब से का मतलब हो साधन तो होगा करण कारक, जैसे कलम से। और जब से का मतलब हो अलग होना तो होगा अपादान कारक, जैसे पेड़ से। दूसरा बड़ा भ्रम है को लेकर। ये कर्म और संप्रदान दोनों में आता है। यहाँ भी पहचान अर्थ से ही होगी। जब क्रिया का प्रभाव किसी पर पड़े तो वो कर्म कारक है, जैसे शाम को बुलाया। और जब कुछ देने का भाव हो तो वो संप्रदान कारक है, जैसे छात्र को पुरस्कार दिया। तो थियरी और कंफ्यूजन दोनों समझ लिए। अब समय है इसे परखने का।
चलिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। इन 3 वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है, राम ने सीता को फूल दिया। यहाँ सीता को में कौन सा कारक है? सोचिए। चूंकि यहाँ देने का भाव है तो ये संप्रदान कारक है। बिल्कुल सही। दूसरा, पेड़ से फल गिरा। यहाँ पेड़ से क्या है? यहाँ अलगाव हो रहा है तो ये अपादान कारक है। बहुत बढ़िया। और तीसरा, मोहन कलम से लिखता है। इसमें कलम से ये लिखने का साधन है, इसलिए ये करण कारक है। देखा, एक बार नियम समझ आ जाए तो कितना आसान हो जाता है। अब मैं एक ऐसी मजेदार ट्रिक बताता हूं जिससे ये 8 कारक हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इस छोटी सी कविता को एक लय में याद कीजिए। कर्ता कर्म करे करण से, संप्रदान को दे, अपादान से अलग हो, संबंध का के, अधिकरण में पर ठहरे, संबोधन है। बस ये एक लाइन परीक्षा के तनाव में भी सब कुछ याद दिला देगी। चलिए खत्म करने से पहले एक आखिरी बार सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि कुछ भी दिमाग से निकले नहीं। याद रखिए, कारक यानी क्रिया और संज्ञा का रिश्ता कुल है 8। ने है कर्ता, को हो सकता है कर्म या संप्रदान, से हो सकता है करण या अपादान, का के की बताता है संबंध, में पर बताता है जगह और हे है संबोधन। बस इतना ही है कारक का पूरा खेल। और अब अंत में बस एक विचार, जब हम करण और अपादान जैसे बारीक अंतर को समझते हैं तो हम सिर्फ परीक्षा पास नहीं करते, बल्कि हम भाषा की गहराई को भी महसूस करते हैं। ये जानना कि कोई चीज़ साधन बन रही है या किसी से अलग हो रही है, हमें वाक्यों को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।